हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटीटी टैरोट में फिर से एक फ्लावर रीडिंग लेकर आई हूँ। कैंडल वैक्स नहीं है, टैरोट नहीं है, फ्लावर रीडिंग है। ओके, बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहती हूँ। 5 तारीख से मैं अपना कैंडल वैक्स कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, जिसे भी अभी भी इनरोल करना है या अभी भी सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, ओके, तो बिना सोचे समझे आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, कैंडल वैक्स रीडिंग अपने आप में ही एक बहुत ही एक अलग कोर्स है ये, जिसमें आपके कहते हैं ना कि इंट्यूशन से कनेक्ट होने के बाद आपको खुद को भी पता नहीं होता है कि आपके अंदर कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, तो वो सभी आपके ओपन होते हैं, जिससे आप अपनी हेल्प कर सकते हो, दूसरों की हेल्प आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, ये एक भगवान की ब्लेसिंग्स है और भोलेनाथ की एक ब्लेसिंग्स है, जो अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी इस चीज़ के लिए टिन सी हो रही है, ओके, आपको लग रहा है कि यस इस कोर्स की तरफ मुझे जाना चाहिए, इससे मुझे बहुत कुछ मिल सकता है, तो आप बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन करो। ओके, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, एंड आज की जो रीडिंग यहाँ पर होने वाली है कि भोलेनाथ, ओके, जैसे सावन का पहला सोमवार है, सावन के पहले सोमवार में भोलेनाथ आपको कौन सी ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे रहे हैं। अगर मैं बोलूँ सावन का महीना यहाँ पर चल रहा है तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। ओके, वो हमेशा कुछ ना कुछ हमें देकर जाते हैं, एक ऐसा आशीर्वाद देकर जाते हैं जिसे कहते हैं ना कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और सावन मास की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं क्या बोलूँ, मैं तो अभी भी उसी ऊर्जा में यहाँ पर बैठी हुई हूँ जब से अमरनाथ से यहाँ पर आई हुई हूँ। ओके, तो फ्लावर रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, और बाकी कोई भी किसी भी तरह की रीडिंग आप मुझसे लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ भोलेनाथ का नाम लेकर, और भोलेनाथ का नाम लेकर ओके, आपको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये भोलेनाथ की रीडिंग अगर आप इस पर पहुंच गए हो, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो सच मानो भोलेनाथ आपको वो ब्लेसिंग्स देकर जाएंगे, वो आपके ऊपर अनंत कृपा बरसा के जाएंगे जो इस रीडिंग के माध्यम से आपको मिल रहा है। ओके, ये रीडिंग का पहुंचना ही अपने आप में एक ब्लेसिंग्स है, इस बात को यहाँ से आप समझ जाओ। अगर आप सच में चाहते हो कि आपको बहुत कुछ जानने के लिए, समझने के लिए मिले, तो जल्दी से रीडिंग को क्लेम करो, भोलेनाथ का ग्रेटिट्यूड आप जरूर पे करो, क्योंकि किस्मत वालों में आपकी गिनती तो होने लगी है, चाहे आप मानो या मत मानो। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अगर ये रीडिंग आपके पास पहुंच गई, अगर आप इसे सुन रहे हो, क्लेम कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, तो ये भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा एक कितना के प्रसाद है। ओके, अमृत की तरह है ये। अमृत हमें कम महसूस होता है जब एक बहुत कहते हैं ना कि हीलिंग ऊर्जा को हम महसूस करते हैं। फर्स्ट मैसेज ही मुझे यहाँ पर वो मिल रहा है आपके लिए कि आपने अपने खुद का एक स्पेस क्रिएट कर रखा है, जहां से आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान दे रहे हो। ओके, अपने आप में ही एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो जो कि आपको हीलिंग दे रहा है, अमृत के समान आपको लगेगा। ओके, कि यस ये कौन सी हवा है, ये कौन सा पानी, ये कौन सा जादू है, ये कौन सा मेरेकल्स है जो अमृत की तरह आपको लग रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये भोलेनाथ की पहले ही सोमवार में आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर दी जा रही है। ओके, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हो तो भोलेनाथ का ग्रेटिट्यूड आपको पे करने की जरूरत है। ओके, किसी को धन संपत्ति, ओके, धन संपत्ति से बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट होने वाला है। हाल फिलहाल में कोई लॉस हुआ था आपका, तो उस लॉस की आपकी भरपाई यहाँ पर की जाएगी। ओके, ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि जो भी पास्ट में आपके फाइनेंशियली जो भी लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, इस सावन सोमवार में आपको टोटली जैसे कहते हैं ना कि उसकी भरपाई आपकी की जाएगी। ये भोलेनाथ फर्स्ट सोमवार जो कि सावन का पहला सोमवार है, वहां पर आपको ब्लेसिंग्स यही दे रहे हैं। ओके, एंड सेकंड मुझे मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि किसी के हार्ट चक्रा की हीलिंग यहाँ पर होगी, जिससे आप बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट यहाँ पर कर पाओगे। एंड दूसरा मैसेज यहाँ पर मुझे ये मिल रहा है कि ये सावन सोमवार में,
ओके, भोलेनाथ किसी ना किसी रूप में एक जरिया होता है। ओके, आपसे कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे, जिसे आप बहुत ज्यादा हैरान भी हो सकते हो। मुझे किसी के घर में से बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, शायद आप मीठा ज्यादा खाते हो तो आपको मीठे पे थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पर करने की जरूरत है। किसी के घर में पैरोट है और पैरोट आपको बहुत सारी चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो पैरोट जब भी आपके घर के इर्द गिर्द रहता है, आपके घर में रहता है या आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ओके, तो उस पर फोकस किया करो, उस पर ध्यान दिया करो। ओके, हाल फिलहाल कुछ ऐसी गुड न्यूज आपको मिल सकती है भोलेनाथ की। ये सावन सोमवार में ये आपके साथ बहुत मैरेकल्स होंगे। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, क्लेम कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, ये सावन सोमवार आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि मैरेकल से भरा हुआ है, जादू है। ये विश्वास करने वाली बातें हैं, इस पर जैसे कहते हैं कि हंसने वाली या मुस्कुराने वाली बातें नहीं है। ये विश्वास से चलती है। भक्ति क्या है? भक्ति भाव से चलती है, विश्वास से चलती है। अगर आप विश्वास से देखोगे, भाव से देखोगे, तो ये जो सावन सोमवार होगा ना, आपको भोलेनाथ आपको इतना हील करके जाएंगे, इतनी ब्लेसिंग्स आपको देके जाएंगे, जहां सबसे पहले आपकी आत्मा झूमेगी। ओके, किसी को हाल फिलहाल में अभी किसी तरह का लॉस हुआ है, तो भोलेनाथ आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, जिसने भी लॉस किया है वो खुद आपके सामने यहाँ पर आएगा। ठीक है, अपनी कहते ना कि अपनी सजा वो खुद यहाँ पर तय करेगा। वो खुद सारी चीजों को बताएगा, वो सारी चीजों को यहाँ पर कहेगा कि ऐसे से हुआ था, ऐसे से हुआ था, और उसकी रणनीति ये थी, उसकी प्लानिंग यहाँ पर ये थी। वो खुद जैसे कहते हैं ना कि आपको ज्यादा भागा दौड़ी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जैसे कहते हैं ना कि मिनटों का खेल होगा और वो सडन जैसे आपके सामने आएगा। ओके, तो कहते हैं कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है, सावन सोमवार में भोलेनाथ उसको खुद आपके सामने लाकर खड़ा करेंगे। ओके, और आप बहुत आश्चर्यचकित हो सकते हो उस चीज के लिए। ये एक तरह की ब्लेसिंग्स है जो सावन में आपको यहाँ पर मिलेगी। कोई सावन सोमवार के व्रत रख रहा है, ओके, व्रत भी रख रहे हो आप, यहाँ पर झूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। ओके, तो ये एक ब्लेसिंग्स के तौर पर ही आप इस ऊर्जा को महसूस करोगे कि यस, कोई बहुत बड़ी कृपा है जो आप इतना इजीली, इतना अच्छे से इन सब चीजों को टाइम स्पेंड कर रहे हो। ओके, और आगे की तरफ लेकर जा रहे हो। भक्ति में आप बहुत आगे की तरफ जाओगे। जैसे कहते हैं ना कि पल पल आप भोलेनाथ को महसूस करोगे। आप अपनी आंखों के सामने उनके, कहते हैं ना कि उन्हें आप महसूस करोगे। आपकी आंखों में है, आपके दिल में है, उसे आप महसूस करोगे। यस, ये भोलेनाथ के साथ साथ सावन सोमवार में माता रानी की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। कोई रुका हुआ काम, काफी टाइम से जो रुका हुआ है, वो काम अचानक आपका यहाँ पर बनेगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भाई आप किसी की आंखों में चढ़े हुए हो। ओके, आप किसी की आंखों में चढ़े हुए हो और कोई आपको, जिसे कहते हैं ना कि बेइंतहा प्रेम करता है। कहते हैं ना कि ये, मुझे नहीं पता डियर कि कौन आपको इस तरह का प्रेम करता है कि जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ आप ही हो उनकी दुनिया, आपके अलावा कुछ नहीं है उनकी दुनिया में। कि आप हो तो उनकी दुनिया है, अगर आप नहीं हो तो उनकी दुनिया नहीं है। ये जैसे कहते हैं ना कि इसमें कोई शर्त नहीं है, इसमें कोई लगाम नहीं कि नहीं मुझे रुकना पड़ेगा। प्रेम यही होता है, बेलगाम होता है। जैसे प्रेम में जितना आप बह जाते हो, कोई इसी तरह का कोई आपसे बेपनाह प्रेम यहाँ पर करता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस चीज का अंदाजा आपको रत्ती भर नहीं है, लेकिन भोलेनाथ चाहते हैं कि आपको वो चीजें समझ में आए और आप उस चीज को महसूस करो। ओके, और ये सारी चीजें आप फील करोगे इस सावन सोमवार में। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो महीना होगा ना, आप बहुत कुछ अपने अपने अंदर एक हलचल आप महसूस करोगे। किसी की नोटों की गड्डियां यहाँ पर, नोट से रिलेटेड कुछ मुझे यहाँ पर आ रहा है। ओके, नोटों की गड्डियां, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने कहीं ऐसी जगह रखी हैं जहां से आपको हटाने की या निकालने की जरूरत है। ओके, या नोटों की, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको मिलने वाला है। ओके, यस, भोलेनाथ की ये भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है कि आपको सारे जहां की खुशियां आपको मिलेंगी। ओके,
आप किसी जर्नी पर जा रहे हो, इस सावन सोमवार में किसी जर्नी पर जा रहे हो, आप कुछ अपना मनचाहा करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, जो आप काफी टाइम से प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हो कि यस मुझे ये करना है, ओके सावन में ये करना है, भोलेनाथ के लिए मुझे ये करना है, तो वो सब कुछ करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। किसी से कुछ कहना चाहते हो लेकिन आप चीजों को कह नहीं पाते हो, मन में दबा कर रखते हो, तो भोलेनाथ उसे जैसे कहते हैं ना कि आपको इतनी शक्ति देंगे, आपको पावर देंगे कि आप उस चीज को आप महसूस करोगे। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको जल्दी ही सुनने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स है जो आपको मिलेगी। आपका कुछ काम ऐसा है जिसमें आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन आपको बोला यहाँ पर जा रहा है कि जो चीजें जैसे चल रही है उसको जो कि तो चलने दो, ओके। किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको राम राम लिखना है या बोलना है, ओके। राम राम लिखने या बोलने से आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके जो दर्द है, जो कहते हैं ना कि जिस चीज में आप अटके हुए फंसे हुए, वो राम नाम की ऊर्जा से वो आपको हीलिंग यहाँ पर मिलती है। कोई किसी का जैसे कहते हैं ना कि भोलेनाथ के सावन में बहुत भंडारे चलते हैं, ओके, तो आप मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह का आप भंडारा भी बनाओगे, भोलेनाथ का प्रसाद वितरित करोगे आप भोलेनाथ की। ये एक ब्लेसिंग्स है भोलेनाथ की कि आप उनके कार्य को बहुत आगे तक लेके जाओगे, चाहे वो भंडारा छोटा हो या बड़ा हो, डजंट मैटर, लेकिन प्रसाद प्रसाद होता है। किसी के भाव सच्चे हैं और बहुत सच्चे हैं, और भोलेनाथ भी बोले हैं आपके सच्चे भाव की वजह से। भोलेनाथ ने जैसे कहते हैं ना कि वो पल में चीजों को ठीक कर सकते हैं, मिनटों में ठीक कर सकते हैं, पलक झपकते ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ चाहते हैं कि जो भी चीजें हो वो आपको जादू की तरह ना लगे, वो आपको रियलिटी की तरफ यहाँ पर लगे। तो आपकी लाइफ में जो भी होगा ना वो बहुत रियलिटी की तरफ वो आप उस चीज को देखोगे, जादू की तरफ वो दिखाना नहीं चाहते। जादू क्या होता है ना कि हमें भ्रमित करता है, ओके, कि नहीं यार यहाँ पर मतलब ये हो गया, मतलब अब अचानक हो गया, अपने आप हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, उसकी वजह से हुआ। हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब यहाँ पर उठ जाते हैं जो कि सत्य है, जिसे सत्य को हम देख नहीं पाते। तो भोलेनाथ आपको सत्य दिखाना चाहते हैं, आपको किसी दुविधा में यहाँ पर नहीं डालना चाहते। वो कहते हैं ना कि सच के जरिए आपको वो सच्चाई को दिखाना चाहते हैं। अच्छा, आप जब भी सड़क पर जाते हो ना तो इधर उधर बहुत देख कर जाते हो, कि आपको बोला यही जा रहा है कि आपको सीधे देखना है, ओके। आपको किसी काम में बहुत सारी हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आपके परिवार में कोई किसी तरह की बीमारी यहाँ पर चल रही थी, बहुत लंबे अरसे से कोई बीमार था, तो उसकी हीलिंग यहाँ पर होने वाली है। किसी को बीमारी से यहाँ पर राहत मिलते मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। किसी की जॉब अगर आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि इसका लेटर कब आएगा, ये जॉब आपको कब मिलेगी, तो बहुत जल्दी आपकी उसकी गुड न्यूज आपको यहाँ पर मिल सकती है, ओके। कोई अभी तक किसी के चुंगल में था और अपने आप को वहां से आजाद कराना चाहता था, तो भोलेनाथ मतलब आप काफी एफर्ट डाल रहे थे, लेकिन भोलेनाथ ने आपकी प्रेयर सुनी, आपकी प्रार्थना यहाँ पर सुनी है। तो आपको जैसे कहते हैं ना कि किसी को चुंगल से यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है। स्पेशली आपका माइंड, किसी ने जैसे कहते हैं ना कि आपके माइंड को यहाँ पर कंट्रोल कर रखा है। आप अपनी ना आप अपने दिमाग का, ना क्रिएटिविटी का, ना अपनी पॉजिटिविटी का सही डायरेक्शन में आप ले जा नहीं पा रहे हो, लेकिन भोलेनाथ जानते हैं कि आपके पास बहुत विजडम है, ओके, आप बहुत क्रिएटिव हो, तो भोलेनाथ आपको सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। और ये सावन के महीने में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है भोलेनाथ की आपके लिए, जो इस महीने में ही आप देखोगे। ज्यादा से ज्यादा सावन के महीने में आपको जाप करने की जरूरत है।
जाप से आपके चक्रास ओपन होंगे। किसी को गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड काफ़ी कुछ साइन मिल रहे हैं या कुछ विचार यहाँ पर आ रहे हैं। तो जो भी विचार आ रहे हैं या साइन मिल रहे हैं वो सच है, ठीक है। आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको बहला सकता है, फुसला सकता है, तो आपके किसी भी बातों में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ये किसी भी सिचुएशन में आपके लिए हो सकता है। भोलेनाथ बोल रहे हैं आपको हर समस्या का समाधान है। ओके, तो ये सावन के महीने में आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान आपको वो देने वाले हैं। कोई बुजुर्ग महिला या वृद्ध महिला आपके सामने आती है, अगर आपको कुछ समझाने की कोशिश करती है, बताने की कुछ कोशिश करती है या आपको ब्लेसिंग्स देती है, तो सर झुकाकर उसका सत्कार करना, उसका आशीर्वाद लेना, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है भोलेनाथ का। कुछ ही को घंटों में यहाँ पर भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिलने वाली। किसी की घंटों में जीवन बदल रहा है। ओ माय गॉड, ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स है। भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स के बिना किसी का जीवन नहीं बदल सकता, घंटों में नहीं बदल सकता, लेकिन यहाँ पर बदलेगा। घंटों में किसी का जीवन बदलेगा। ये घंटे भी 10 घंटे हो सकते हैं, 12 घंटे हो सकते हैं या 2 घंटे हो सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए 2 घंटे या 12 घंटे, 2 घंटे और 12 घंटे, मतलब इसमें 2 नंबर बहुत आ रहा है। तो आपको 2 नंबर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में क्लेम जरूर करना है। कोई सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर कोई सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी भोलेनाथ एक ऐसी सच्चाई आपके सामने लेकर आएंगे जो कहते हैं ना कि छुपाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो छुपेगी नहीं। किसी के घर में से कुछ बरामद हुआ है, किसी के घर में से कुछ यहाँ पर आपको मिल सकता है। ओके, या किसी ने कुछ आपके साथ यहाँ पर गलत करा है, तो डोंट वरी। अगर किसी ने आपके साथ में यहाँ पर गलत करा है, आपके घर में गलत करा है या आपकी फैमिली के साथ, तो भोलेनाथ को सब पता है। और भोलेनाथ जैसे कहते हैं ना कि उस चीज को अलग तरीके से यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं। छुपेगा कुछ नहीं, सब कुछ सबके सामने यहाँ पर आएगा, लेकिन वो अलग तरीके से आएगा। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। कोई यहाँ पर आप खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर आ रहा है। कुछ आप ऐसा खाते हो या पीते हो जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके, तो जो चीज़ें आपके लिए हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, भोलेनाथ बोल रहे हैं कि बिल्कुल उस चीज़ को आप कहते हैं ना कि उस चीज़ को आप यहाँ पर छोड़ो। अगर वो चीज़ आप नहीं छोड़ सकते तो आपके लिए फिर वो बहुत खतरनाक चीजें हो सकती हैं आगे जाकर। बहुत जल्दी आप किसी भोलेनाथ के मंदिर में आप जा सकते हो और भोलेनाथ के मंदिर का आप निर्माण भी कर सकते हो, या इस चीज की प्लानिंग आपकी बहुत टाइम से आपके दिलो दिमाग में यहाँ पर चल रही है। तो भोलेनाथ जो भी सोच रहे हो वो भोलेनाथ सुन रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली एक मंदिर बना हुआ है। किसी की लाइफ जैसे कहते हैं ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या हो रहा है आपके साथ में। तो भोलेनाथ यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो सब समझ में आ रहा है, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस रखना है आपको। कोई समुदाय किसी तरह का मुझे यहाँ पर समुदाय,
क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पर? किसी समुदाय से हो आप यहाँ पर, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको कोई देने वाला है। ओके, किसी को लड्डू गोपाल की कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको मिल रही है। आप लड्डू गोपाल से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो, वो आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। आपका भोलेनाथ, आपका एक ऐसा ड्रीम है कि आपके पास आप इतने सक्षम हो, इतने पावरफुल हो कि मतलब यहाँ पर कहते हैं कि जो सक्षम होता है, पावरफुल होता है, वो आगे बढ़ने से नहीं डरता है। ओके, तो ये एक ऐसी ब्लेसिंग्स है आपकी, तो वो ब्लेसिंग्स आपकी पूरी कर रहे हैं। किसी के नाम के चर्चे हो रहे हैं, नाम के डंके यहाँ पर बजने वाले हैं, ये भी भोलेनाथ की एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए। कोई सन्नाटे भरे सुनसान रोड से यहाँ पर आना जाना करता है तो बिल्कुल भी रात में आप अकेले या सुनसान रोड से बिल्कुल भी मत जाओ। कोई अभी इस वक्त किसी चीज को सर्च कर रहा है, देखने समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ। हर चीज समय पर अपने आप में एक सच्चाई लेकर आती है, वो सच्चाई आपको जरूर पता चलेगी। अगर आपके घर पर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसका अंदाजा आपके घर पर कोई एक ऐसा इंसान है जिसे सब कुछ पता है लेकिन वो चुप है, उसे सब कुछ पता है। किसी एक ऐसे इंसान है और किसी को अंधेरे से यहाँ पर डर लगता है तो भोलेनाथ उस अंधकार को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं और आपके जीवन में उजाला प्रकाश भेज रहे हैं। आपके अंदर के डर को, भय को खत्म यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत दिक्कतें सामना आपने करा, दिक्कतों का सामना यहाँ पर करा है, बहुत पेशेंस रखा है, बहुत परेशानियां आपकी लाइफ में यहाँ पर आई हैं, लेकिन भोलेनाथ ये आपको बताना चाहते हैं कि परेशानियां ही आपको आगे की तरफ लेकर जाती हैं। तो उस चीज से आप डरो मत। किसी को किसी सोचने से किसी चीज को यहाँ पर घबराहट होती है, आप बहुत ज्यादा घबरा से जाते हो, कोई चीजों को आप सोचते हो, तो आपके लिए बताया यहाँ पे जा रहा है कि आपकी जो अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, आप अंदर से काफी वीक हो, आप अंदर से काफी कमजोर हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बर्ड स्पिरिट से या एनिमल स्पिरिट से आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। कोई आपको कुछ यहाँ पर बताना चाहता है। किसी के पीठ पर कोई किसी चीज का घाव है, यहाँ पर पीठ पर घाव है, तो उस चीज को आप इग्नोर मत करो। अभी किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर आपके काफी आर्गुमेंट हुए हैं यहाँ पर किसी के भी, तो कोई भी चीजों को आप यहाँ पर पेशेंस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ
सॉल्व करने की कोशिश किया करो। आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो। ये भोलेनाथ का एक आशीर्वाद है जो ये सब चीज़ें आपको गाइडलाइंस मिल रही हैं। ओके, कोई पीछे के दरवाजे से मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है, कोई पीछे के दरवाजे से यहाँ पर गया है। या आप पीछे के दरवाजे से आना जाना यहाँ पर करते हो। तो जब भी आप पीछे के दरवाजे से आना जाना करते हो, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दिया करो। बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, और आपकी सुंदरता आपकी बातों पे झलकती है, आपकी विचारों से झलकती है, आपकी सुंदरता जैसे कहते हैं ना कि हर चीज में झलकती है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज का आप ग्रेटिट्यूड पे करने वाले हो, बहुत जल्दी आप किसी चीज का ग्रेटिट्यूड पे करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ईश्वर परमात्मा का, भोलेनाथ का। ओके, एंड मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हर हर महादेव। ओके, किंग ऑफ व्हील्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा शांत है, चुपचाप है। ओके, अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को, अपने दुख दर्द को कोई अपने अंदर ही लेकर बैठा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को कोई किसी से शेयर नहीं करना चाहता। उसे किसी तरह का डर है कि मैंने अपनी दुख दर्द, मेरी परेशानी मैंने किसी के साथ शेयर कर दी तो मतलब यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है, भोलेनाथ आपको ये बोल रहे हैं कि अगर कोई दर्द है किसी भी तरह का तो आप चुप मत रहो। जो भी दिक्कत है, जो परेशान, उसे आप दूसरों के साथ शेयर करो, और जैसे ही आप शेयर करोगे देखो फिर मिरेकल्स कैसे होते हैं आपके साथ में। ये एक ब्लेसिंग है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स की वजह से आपका रंग बदलेगा, रूप बदलेगा। जो चीजें आपके अंदर डर है, जो चुप बनकर आप बैठे हो, चुप्पी साधे बैठे हो, वहां से जैसे कहते हैं ना कि भोलेनाथ की ब्लेसिंग से, यस, आपकी स्ट्रेंथ दिखेगी, आपकी पावर दिखेगी, आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा कि आप कितने निडर हो, आप कितने बहादुर हो, कि परिस्थिति कुछ भी हो, कैसी भी हो, आपने जैसे कहते हैं ना कि उसे थाम लिया, उसे कंट्रोल यहाँ पर कर लिया। आपने जो भी चीजें थी वो यहाँ पर शेयर करी, और शेयर वही इंसान करता है जिसमें हिम्मत होती है, ताकत यहाँ पर होती है। तो भोलेनाथ जानते हैं कि आप कमजोर नहीं हो। ओके, आप निडर हो, आपके अंदर वो कहते हैं ना कि वो पावर है कि आप किसी भी सिचुएशन को यहाँ पर बदल सकते हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये अपनी जैसे कहते हैं ना कि ये अपनी चर्चा खुद यहाँ पर करता है, अपने काम से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विचार से, अपनी शक्ति से। इसे किसी की हेल्प की, हालांकि यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि चुप मत बैठो। आप अपने कहते हैं ना कि अगर आप चुप हो तो चीजें आपके ऊपर हावी होंगी, अगर आप चुप नहीं हो वहां पर आपका वो रंग रूप दिखाई देगा, जो असलियत है आपकी, हकीकत है आपकी। तो ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग है कि जो चीजें आप कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मान रहे थे, जिसे आप अपनी कमजोरी समझ रहे थे, जिसे आप अपना कहते हैं ना कि यस मैं ये बता दूंगा तो मेरी दिक्कतें, मेरी परेशानियां और बढ़ जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं, बल्कि परेशानियां तो खत्म होंगी, बल्कि खुशियां आपकी बढ़ेंगी। यस, 8 ऑफ कप्स। तो भोलेनाथ आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है, जो कि आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित यहाँ पर कर रहा है। आप अपनी उस दुनिया में जा रहे हो, आप अपने उस ड्रीम की तरफ जा रहे हो, सपनों की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, जहां पर सब कुछ आपका बदलता मुझे नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, यस, जिसे आप कहते हैं कि जो चीजें आपको चाहिए सच में, जो जिन सब चीजों से आपका व्यक्तित्व नजर आता है, वो हर चीज जैसे कहते हैं ना कि सच्चाई,
पास्ट में आप अपनी सच्चाई लेकर नहीं बैठे थे, मतलब यहाँ पर डर लेकर बैठे हुए थे, आप किसी को दिखा नहीं रहे थे, बता नहीं रहे थे, लेकिन आपके अंदर इतनी शक्ति कि आपकी प्रॉब्लम आप खुद यहाँ पर शॉर्ट आउट कर रहे हो, और उसकी वजह से आपको यहाँ पर जिस तरफ यहाँ पर भोलेनाथ आपको ले जा रहे हैं, सच में वहां पर आपकी पावर दिखाई दे रही है, क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है, आपका एक अलग व्यक्तित्व में आप जा रहे हो, जहां पर आप अपने आप को बहुत खुश नसीब और किस्मत वाला आप यहाँ पर समझ रहे हो। सच में आप किस्मत वाले हो, आप किस्मत वाले हो, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि भोलेनाथ बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अपनी चुप्पी तोड़ोगे, अपने ऊपर विश्वास करोगे, अपने भय को, अपने डर को यहाँ पर काबू करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे, उतना ही आपके अंदर की ममता, प्रेम, करुणा, क्रिएटिविटी सब बाहर निकल कर आई। और ये हो रहा है, आपको किसी भी चीज में फंसने की जरूरत है ही नहीं। जहां आप फंसोगे, मतलब यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको थकना नहीं है, आपको फंसना नहीं है, आपको स्ट्रांगली अपने लिए निर्णय, डिसीजन लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहना है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप पक चुके हो, अब आप काफ़ी चीज़ों में आपको समझ में आती हैं द लवर्स। यस, क्योंकि वो चीज़ें अब आपको मिलेंगी, वो ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिलेंगी जो सच में जिन सब चीज़ों से आपकी हीलिंग होती है। पेज ऑफ वैंड्स। यस, अब आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी प्लानिंग यहाँ पर क्या है, अब वो सारी चीज़ों को आप दिखा रहे हो। लास्ट कार्ड यहाँ पर लूंगी, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज को बैलेंस कैसे करना है, क्या करना है, वो बहुत चीजों को आपने बहुत खूबसूरती के साथ मैनेज यहाँ पर करा है। ओके डियर, तो ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग से आपके लिए आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।